हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लोड सेंटर। आज मैं इस वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी जो आर.एच. व्हिटेकर थे, ये 1959 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्लासीफाई किया है 5 किंगडम्स में। तो सबसे पहला जो किंगडम था वो है किंगडम मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज आते हैं। सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें है प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड एल्गी। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई, जिसमें आते हैं हायर फंजाई। फोर्थ है किंगडम प्लांटे, जिसमें मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स आते हैं। एंड फिफ्थ है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है। इसमें देखिए जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ था। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है अर्थ में वो था सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरियाज, जो कि केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, जो कि सबसे पहले इनका ओरिजिन हुआ था अर्थ में, जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। देन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बाद और भी ऑर्गेनिजम्स का डेवलप हुआ है, जिसमें आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इनमें इवोल्यूशन हुआ था। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है। मल्टी सेलुलर में 3 किंगडम्स आते हैं, जो कि है फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि है वायरसेस। वायरसेस को इसमें किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, किसी भी किंगडम में इसको क्लासीफाई नहीं किया गया है, क्योंकि जो वायरसेस है इसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। और जो वायरसेस है ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन कोट है इसमें, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। जो विटेकर थे, ही क्लासिफाइड दीज 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो आर.एच. विटेकर थे, जो इन 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया है किसी मेन कैरेक्टर्स को देख के, जो कि बेस्ड है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेकंड है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेल्स होते हैं, इसमें या तो फिर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या तो फिर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेकेंड है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो कि बहुत सारे सेल से बने हो, जिसको मैनी सेल्स बोलते हैं या फिर मल्टीपल सेल से बने होते हैं। थर्ड है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो होते हैं जो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मीन्स जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इट इंक्लूड्स 1 प्रोकैरियोटिक किंगडम, किंगडम मोनेरा, एंड 4 यूकैरियोटिक किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो एक जो प्रोकैरियोटिक किंगडम होते हैं वो है मोनेरा, 4 यूकैरियोटिक किंगडम है जो कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। One group of organisms that does not fit into any classification called viruses. Viruses are small particles contain only as genetic material DNA or RNA in a protective coat of protein, and they do not have cellular structure. रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय इन्वेडिंग लिविंग सेल्स। जो वायरसेस है इनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, ये है एक शॉर्ट फ्लो चार्ट। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इनमें 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में किंगडम मोनेरा आ जाता है। यूकैरियोटिक में भी 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि है यूनिसेलुलर, सेकेंड है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर में आते हैं, इसमें कैरेक्टर्स है कुछ, जिसमें सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस।
तो विथ सेल वॉल में आते हैं दो तरीके के ऑर्गेनिज्म, जिनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है और जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता है। तो जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता है वो होते हैं किंगडम फंजाई, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो होते हैं किंगडम प्लांटे। नेक्स्ट है विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में किंगडम एनिमेलियाज आते हैं, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।